स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ वेट्स। तो अभी हम वेट्स को मेजर करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी होती है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है। ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? किलोग्राम। अगर आपके पास एक नॉर्मल क्वांटिटी है देन उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? ग्राम। और ज़्यादा ही छोटी क्वांटिटी दैट इज़ फॉर मिलीग्राम। अब देखिए, आपको सब्जी लेनी तो आप किसमें देखेंगे? किलोग्राम में। ठीक है, अगर आपको जस्ट लाइक नमक या मसाले लेने हैं, ठीक है, तो आप उसको ग्राम्स में लेते हैं। आपको मेडिसिन लेनी है तो वो थोड़ी सी लेनी होती है, दैट इज फॉर मिलीग्राम। देखिए, यहाँ पे ग्राम्स के लिए वेट गिवन है, जस्ट लाइक पेंसिल, बिस्किट एंड ए पेन, और ये हो गया हमारे पास फोन। देन उसके बाद हम आ जाते हैं कन्वर्जन पर। तो कन्वर्जन के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं, वो देख लेते हैं। जस्ट लाइक 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम। तो बस अब इसी के ब्याह हम क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम। तो देखिए, यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन दैट इज 25 किलोग्राम एंड 25 ग्राम। तो हम सबको पता है कि दैट इज 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम पे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर आता है दैट इज 25 किलोग्राम। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1000 ग्राम और प्लस ऑलरेडी 25 ग्राम ऑलरेडी था, उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25,000 प्लस 25। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बस 25,025 ग्राम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीग्राम। तो सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, दिस इज 46 ग्राम एंड मिलीग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1000 ग्राम के 1000। चलो इसको स्टार्टिंग से कर लेना, उसको कट कर देना। ओके, दैट इज 1 ग्राम इक्वल्स टू दैट इज 1000 मिलीग्राम। अब सेम यहाँ पे 46 ग्राम है और 384 मिलीग्राम है। तो हमें क्या करना है? ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। वो जाएगा 46 इंटू 1000 प्लस 384 मिलीग्राम। तो ये हो जाएगा 46 एंड दैट इज 384। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम एंड ग्राफ्स। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम 8 पार्ट। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको हमें पता है कि दैट इज 1 ग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 13758 ग्राम को अगर हमें किलोग्राम में चेंज करना है तो 1 डिवाइडेड बाय दैट इज 1000 एंड यहाँ पर करेंगे 13758। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 3 जीरो से, तो 3 पॉइंट होंगे एंड यहाँ पर जो बचेगा, ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट ओवर पार्ट है दैट इज 13 kg, और जो हमारी लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ग्राम में हो जाएंगी। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। देन यहाँ पर आता है ग्राम एंड मिलीग्राम। तो यहाँ पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज 67,835 मिलीग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मिलीग्राम इज 1/1000 ग्राम, और इसको ग्राम और मिलीग्राम में चेंज करना है। तो चलिए, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, इट इज 67,835 मिलीग्राम इक्वल्स टू हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको किससे? 1000 से। जैसे आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 67835। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो से तो लास्ट के 3 पार्ट्स हैं, ये आपके मिलीग्राम हो गए, और ये जो आगे का लेफ्ट ओवर पार्ट है दैट इज 4 ग्राम। तो ये 67 ग्राम एंड 835। और उसके बाद आता है एडिशन ऑफ वेट्स और सब्ट्रैक्शन भी आएगा। तो आपको क्या करना है, जो सेम यूनिट्स है आपको बस उनको ऐड करना है और कुछ चेंज है ये। ठीक है, ग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, मिलीग्राम को मिलीग्राम में, किलोग्राम होगा तो किलोग्राम में। तो इसी के साथ हम आ गए अपनी एक्सरसाइज दैट इज 13.2 एंड यहाँ पर देखेंगे सेकेंड पार्ट। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास ग्राम है और किलोग्राम है, तो ग्राम ग्राम में ऐड करेंगे 8 + 9 दैट इज 17, कैरी का 1 दिस इज 3 एंड दिस इज 6। यहाँ पे देखिए तो 1 कैरी का 1 साथ चल गया हो रहा है एंड दिस इज 12। ठीक है, चलिए, जितना जाने के बाद फिर आता हम फिफ्थ पॉइंट पर।
तो यहाँ पे देखेंगे ग्राम में, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स है, ठीक है। तो 6 प्लस इज 12 प्लस 8 दैट इज 20 का 2, तो 10 11 12 13 का 3 कैरी का 1 3 5 6 7, तो 6 टू द 12 एंड दिस इज 20 का 2 अगेन 10 12 कैरी का 1 5 और 5 10 दैट इज 11, तो ये हो गया 1120 किलोग्राम एंड 730 ग्राम। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी आ रहा है सब्ट्रैक्शन। वैसे हमने एडिशन कर रहा था सेम यूनिट को सेम यूनिट में से ऐड करके, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, सेम यूनिट को सेम यूनिट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए 0 0 में से तो नहीं माइनस हो पाएगा, यहाँ पर कैरी करेंगे दैट इज 0, यहाँ पर आ जाएगा 9, देन यहाँ पर आ जाएगा 10। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 6, ये हो जाएगा अगेन 6, यहाँ से कैरी करेंगे 7, दिस इज 9 और यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 7 अगेन 2, 7 माइनस 4 अगेन 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन पार्ट। चलिए यहाँ पर भी सेम ही इस टाइप से सब्ट्रैक्शन है। देन उसके बाद आ जाता मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट्स पर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज एक्चुअली में आ रही है 13.4 एंड यहाँ पर आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आपको बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना, जो यूनिट रहेंगी वो आपको एज इट इज रखने हैं। मतलब 8 6 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 8 7 56, 56 और 4 60 का 0, दिस इज 6, 6 2 12 13 14, 14 6 2 12 प्लस 6 दैट इज 80, सॉरी 8 2 16 तो 6 दैट इज 22। यहाँ पर 2 कैरी करेंगे, अब जो भी यूनिट्स आएंगी वो किलोग्राम में आएंगी। तो 8 9 तो 72 73 74, 7 8 7 तो 56, सॉरी 8 4 तो 32 प्लस 4, सॉरी 8 4 32 प्लस 7 39, तो ये हो गया हमारे पास 300। इसे को दोबारा से कर देते हैं यार, उसको कट कर देना, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। ओके मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से 48 दिस इज 4, 8 से 56 प्लस 4 दैट इज 16, तो 6 कैरी इट 16 प्लस 6 दैट इज 22, ये 2 कैरी हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा मिलीग्राम। एंड यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 8 9 72 73 74 एंड दिस इज 4 kg। एंड यहाँ पर आ जाएगा 8 4 to 32 plus 7 that is 39, so there are 394 kg and 208 milligram, that is our exercise 13.6। एक मिनट डिवीजन तो रह गया, हाँ ओके। यहाँ पे डिवीजन ऑफ यूनिट्स कर लेते हैं, ठीक है। या तो आप इनको कन्वर्ट करके डिवाइड कर लें या एज इट इज भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चाहें तो, बट यहाँ पर कन्वर्ट करके डिवाइड करने के लिए बोला गया था, कन्वर्जन को थ्रू डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आता है 16 kg इन 2021 ग्राम, ओके। तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 16 221 ग्राम टोटल। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 5 से कितना हो जाएगा 50, कैरी का 1 एंड 2, 3 4 से 12, फिर यहाँ पे कैरी करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। देन जीरो पुट करेंगे, भी 1 करेंगे तो उससे बड़ा नंबर आएगा तो हो जाएगा 21, 3 7 से कितना हो जाएगा दैट इज 21, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास का। अगर आप इसको किलोग्राम और ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 kg एंड 407। ओके तो नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें वेट्स गिवन है ऑफ 3 गर्ल्स और हमें बताना फाइंड इट टोटल वेट। तो बस आपको ऐसे ही लैंग्वेज को यहाँ पर पकड़ना है। अगर टोटल वेट लिखा है या रिमेनिंग वेट लिखा होता तो हम क्या करते हैं, माइनस करते, ठीक है। अगर एक का गिवन है 5 का पूछा जाता तो मल्टीप्लाई करते, और ज़्यादा यूनिट्स का मतलब 10 यूनिट्स गिवन है और 2 का पूछा जाता हम क्या करते हैं, डिवाइड करते। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेट। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें किलोग्राम और ग्राम में गिवन है। किलोग्राम में देखेंगे दैट इज 58 किलोग्राम, यहाँ पर आ जाएगा 150 ग्राम। देन उसके बाद आता है हमारे पास वेट ऑफ सेकेंड गर्ल,
वेट ऑफ सेकंड गर्ल की बात करें तो दैट इज 47 किलोग्राम एंड 370 ग्राम। चलिए, इतना करने के बाद फिर हमारे पास आता है दैट इज वेट ऑफ थर्ड गर्ल। उसको देखेंगे तो दैट इज 62 किलोग्राम एंड 385। यहाँ पर आता है टोटल वेट ऑफ थ्री गर्ल्स। तो हम यहाँ पे देख लेंगे दैट्स लाइक टोटल वेट ऑफ थ्री गर्ल्स। अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 5, दैट इज 20 का 2, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 16, 17 कैरी का 1, 10, 15 दैट इज 16। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज यहीं तक खत्म है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।